हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं के मेडिसिन 082 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर यूडी लिप 300 है क्या। यूडी लिप 300 डॉक्टर किस बीमारी में लिखते हैं, इसका उपयोग क्या है, इसका सही इस्तेमाल क्या है, इसे किस बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर इसे किस बीमारी में लिखते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले। इसका काम क्या है, इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है, ये दवा कारगर है या नहीं है, इसे किस टाइम लिया जाता है और इसे कब लिया जाता है, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले जो भी भाई मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर दे ताकि हमारी वीडियो की हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे और आप मेरे वीडियो का लाभ उठाते रहे। तो चलिए थोड़ा भी समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई जिस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि ये आपको पूरा समझ में आए। वीडियो थोड़ा भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो ये आपको समझ में आने वाला नहीं है। एक और बात देना चाहता हूँ कि अधूरी ज्ञान जानलेवा हो सकते हैं, इसलिए पूरा देखें वीडियो को। तो चलिए थोड़ा भी समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है यूडी लिप 300, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। वहाँ पर देखिए यूडी लिप 300, उसके बाद कंपोजिशन लिखा हुआ है ऑर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड पर काले अक्षर में लिखा हुआ है ऑर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे हम कंपोजिशन नेम कहते हैं। जो ऑर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड लिखा है उसे कंपोजिशन नेम कहते हैं। जो लाल रंग से लिखा हुआ है उसे यूडी लिप 300 यानी ब्रांड नेम कहते हैं। देखिए जो ब्लू रंग में एबॉट लिखा हुआ है कोने पर, उसे हम कंपनी नेम कहते हैं। एबॉट कंपनी की है, एक कंपनी है जो अपना दवा मार्केट में लॉन्च किया और एक नाम रख दिया पहचान के लिए यूडी लिप 300। ये हमारा पहचान होगा जी, उससे यूडी लिप 300। और कोई भी दवा यानी कोई भी इस प्रोडक्ट को कर देगा समझ जाएगा ये एबॉट कंपनी की है। ऐसे एबॉट कंपनी ने बनाती है। तो चलिए हम बात करते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा कि आखिर ऑर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड है क्या, इसे किस बीमारी में डॉक्टर लिखते हैं। तो ऑर्सोडिऑक्सीकोलिक एक फैटी लीवर में काम आता है। फैटी लीवर समझ रहे हैं, फैटी लीवर यानी जब हमारे पाचन तंत्र में स्वेलिंग हो जाती है। ऑर्सोडिऑक्सीकोलिक ध्यान दीजिएगा उस पर, ऑर्सोडिऑक्सीकोलिक वही है मेन चीज़। और यूडी लिप 300 भूल जाइएगा, उससे कोई बात नहीं। अबाउट कंपनी भूल जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऑर्सोडिऑक्सीकोलिक नहीं भूलना चाहिए। तो ऑर्सोडिऑक्सीकोलिक सीधी सी बात है फैटी लीवर में आती है। फैटी लीवर में डॉक्टर लिखते हैं। आप फैटी लीवर है क्या, इसे हम डिटेल में बताने वाले। वीडियो ध्यान से देखिए, थोड़ा भी स्किप मत करिए। फैटी लीवर का मतलब होता है जब हमारे पाचन तंत्र में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है। स्वेलिंग समझ रहे हैं, सूजन यानी कहीं से मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हुआ या कहीं से गिरे तो फूलना, भोजपुरी में उसे फूलना यानी फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। जब हमारे पाचन तंत्र में स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाती है, तो उसी को हम कहते हैं फैटी लीवर यानी लीवर बढ़ चुका है, बढ़ गया है। यानी स्वेलिंग, जब स्वेलिंग होगा तो स्पेस हो जाएगा। कहीं भी आपको चोट लगती है वहाँ पे स्वेलिंग होती है तो वहाँ पे क्या होता है, विस्तार हो जाता है, यानी चमड़ा फैल जाता है, यानी वो अधिक मात्रा में दिखाई देने लगता है हाथ मोटा हो गया है, पैर मोटा हो गया, जहाँ भी फूलता है। तो उसी तरह पाचन तंत्र में जब स्वेलिंग हो जाती है तो वहाँ पर वो बढ़ जाती है, उसी को हम कहते हैं फैटी लीवर। यानी स्वेलिंग को ही फैटी लीवर कहा जाता है, यानी लीवर बढ़ चुका है। जब स्वेलिंग हमारे पाचन तंत्र के अंदर स्वेलिंग हो जाती है यानी सूजन हो जाती है तो उस लीवर के रूप में उसे हम कहते हैं कि लीवर बढ़ गया है। डॉक्टर कहते हैं लीवर बढ़ गया। उसी को कम करने के लिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ऑर्सोडिऑक्सीकोलिक यानी यूडी लिप 300, उसी को कम करने के लिए ये ऑर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड वाले यानी यूडी लिप 300 डॉक्टर लिखते हैं खाने के लिए। आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी कि ऑर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड यानी यूडी लिप 300 किस चीज़ में उपयोग किया जाता है।
यानी फैटी लीवर में जब हमारे पाचन तंत्र में स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाती है, जो स्वेलिंग होती है, सूजा रहता है, फूला रहता है, उसी को हम फैटी लीवर कहते हैं। यानी लीवर हमारा बढ़ चुका है, यानी सूजन हो गया यानी बढ़ चुका है। जब स्वेलिंग होगी तो बढ़ेगा, तो जब बढ़ेगा तो यूडीलिप 300 डॉक्टर लिखेंगे। जब डॉक्टर लिखेंगे तो हमको खाना ही है, तो उसी ऑर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड यानी यूडीलिप 300 डॉक्टर लिखते हैं जब हमारा लीवर बढ़ चुका होता है उसमें, उसको कम करने के लिए। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि ऑर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड जो स्क्रीन पर दिख रहा है यानी यूडीलिप 300 किस चीज़ में आता है, यानी किस बीमारी में इसको दिया जाता है। एक शब्द में कहे तो फैटी लीवर। अगर कोई पूछे फैटी लीवर क्या है तो सीधा सा बात है, सिंपल में बता देना है कि जब हमारे पाचन तंत्र में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है यानी फूल जाती है, उसी को हम फैटी लीवर कहते हैं। उसी को डॉक्टर भी कहते हैं फैटी लीवर। वही लोग कहते हैं कि लीवर बढ़ गया है। जब लीवर बढ़ गया तो दवाई जो यूडीलिप 300 खा लीजिए, छूट जाएगा। इसी को डॉक्टर लिखते हैं, इसी को चलाते हैं यूडीलिप 300। यूडीलिप 300 बदल सकता है, उसके जगह पर हेपाकाइंड हो सकता है, हेपाकाइंड 300 हो सकता है, ऑर्सोकॉल 300 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो काला अक्षर में लिखा है ऑर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड वो ही रहेगा। दुनिया के किसी कोना में चले जाएगा लेकिन ऑर्सो डीऑक्सीकोलिक नहीं बदलेगा, वहीं चलेगा। ब्रांड नेम बदल जाएगा, अबाउट कंपनी बदल जाएगी, यूडीलिप 300 बदल जाएगी, लेकिन ऑर्सो डीऑक्सीकोलिक नहीं बदलेगी। तो ध्यान रखने की ये चीज़ है कि ऑर्सो डीऑक्सीकोलिक हमारे दिमाग में रहना चाहिए और कुछ नहीं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यूडीलिप 300 क्या चीज़ में आता है, यानी फैटी लीवर में। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसको खाने की। तो अब हमारे बीमारी के ऊपर यानी लीवर, फैटी लीवर के यानी लीवर कितना बढ़ा हुआ है यानी सूजन कितना है उसके ऊपर निर्भर करता है। डॉक्टर एक गोली खाने की सलाह देते हैं, रोज एक। अगर ज़्यादा होगा तो डॉक्टर अपने हिसाब से लिखते हैं, यानी एक गोली खाना खाने के बाद लिया जाता है ऑर्सो डीऑक्सीकोलिक। इसे अगर कम है तो 15-20 दिन में 15-20 दिन चला के बंद कर दीजिएगा, बस ख़त्म हो जाएगा। अगर ज़्यादा है तो डॉक्टर जितना दिन कहेंगे उतना दिन चलाना पड़ेगा। इसे नाश्ते के बाद लेते हैं। इसी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो थोड़ा भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये ब्रांडेड दवा है। हम ये नहीं कहते हैं कि अबाउट कंपनी ब्रांड ही बनाती है, जेनरिक बनाती है, लेकिन ये ब्रांड दवा यूडीलिप 300 ब्रांड दवा है। इस कंपनी का जेनरिक भी दवा आता है, लेकिन ये वाला जो हम बताएं ये ब्रांड है यूडीलिप 300। इसकी प्राइस की बात करें तो 700 कुछ रुपया इसकी MRP हो चुकी है। 15 गो टैबलेट रहता है एक पत्ता में, यानी एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट रहता है। और ये किसी भी स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगी। ये बहुत ही कॉमन दवा है, किसी भी स्टोर पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। 700 कुछ रुपये इसकी MRP है। ये 15 टैबलेट के थोड़ी महंगी दवाई है, लेकिन बहुत कारगर दवा। इसकी एक्सपायरी की बात करें तो इसकी एक्सपायरी है मार्च 2026। ये बना हुआ है अप्रैल 2023 में। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी देख लीजिए 300 मिलीग्राम है। ऑर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड 300 मिलीग्राम में है। स्क्रीन पर देखिए, कोने पर स्क्रीन में जो आप वर्म अप कर रहा है, और ऑर्सो डीऑक्सीकोलिक 300 मिलीग्राम में है। ये 300 मिलीग्राम में भी आता है, 150 मिलीग्राम में भी आता है। आपकी बीमारी के ऊपर निर्भर करता है कि आपका बीमारी कैसा है, उसी हिसाब से डॉक्टर लिखते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो ये लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिले और लाभ उठाए। और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी वीडियो है आप तक पहुँचती रहे और आप मेरे वीडियो का लाभ उठाते रहें। अगर आपको किसी भी मेडिसिन के बारे में जानकारी लेनी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी जाएगी, पूरी एक्सप्लेन के साथ समझाया जाएगा। मेडिकल क्षेत्र में किसी से रिलेटेड डाउट हो या क्वेश्चन हो कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको पूरी डिटेल में बताया जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। फिर आपको लेके आ रहे हैं अगले वीडियो में मज़ेदार वीडियो।